नमस्ते। आईपीएल 2026 के एक बेहद रोमांचक और हाई स्टेक्स मुकाबले के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज रडार पर है मैच नंबर 58 पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस। आंकड़ों के समंदर से मोती निकालकर आज एक ऐसा शानदार ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा जो मैच की हर एक बारीकी को खोलकर रख देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। एक नज़र जल्दी से आज के एजेंडे पर डाल देते हैं। शुरुआत करेंगे धर्मशाला की पेचीदा पिच से, फिर देखेंगे टीमों का मौजूदा फॉर्म, अहम खिलाड़ी, कुछ बेहद दिलचस्प मैचअप्स और आखिर में तैयार करेंगे अपनी अल्टीमेट फैंटेसी 11 रणनीति। भाग 1, धर्मशाला पिच और चेजिंग का महत्व। एचपीसीए स्टेडियम दिखने में जितना खूबसूरत है, कप्तानों और गेंदबाजों के लिए ये उतनी ही बड़ी पहेली साबित हो सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 0। जी हाँ, बिल्कुल 0। 2026 के ही एक हालिया पंजाब और दिल्ली के मैच में इस मैदान पर स्पिनर्स ने एक भी ओवर नहीं फेंका। न चहल को गेंद मिली, न अक्षर पटेल को। दूसरी पारी में ओस मैदान को इतना गीला कर देती है कि कप्तानों ने स्पिनर्स को गेंद छूने तक नहीं दी। सोर्स डेटा की कहानी एकदम साफ है। उसी मैच में 12 में से 11 विकेट तेज गेंदबाजों के खाते में गए। यहाँ तेज गेंदबाजों को शानदार स्विंग मिलती है, जबकि स्पिनर्स का रोल लगभग खत्म हो जाता है। ये सीधा सा आंकड़ा बता रहा है कि आज की विनिंग टीम में किस तरह के गेंदबाजों की फौज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस पिच का एक ही उसूल है, चेजिंग ही किंग है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना ही यहाँ सबसे तार्किक फैसला माना जाता है, क्योंकि दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करना काफी आसान हो जाता है। इसलिए अपनी रणनीति बनाते समय उस टीम के खिलाड़ियों को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है जो लक्ष्य का पीछा कर रही हो। भाग 2, टीम फॉर्म। पिच का मिजाज तो समझ लिया, अब जरा इन दोनों टीमों के मौजूदा हालात पर भी नजर डालते हैं। अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो ये मुकाबला हमेशा कांटे की टक्कर का रहा है। 35 मैचों के हेड टू हेड इतिहास में 18 बार पंजाब ने बाजी मारी है और 17 बार मुंबई ने। मतलब जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो सस्पेंस फुल गारंटीड होता है। लेकिन इस सीजन का ताज़ा फॉर्म एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रहा है। शुरुआती चमक के बाद पंजाब किंग्स लगातार 4 मैच हार चुकी है, पर वे क्वालिफिकेशन की रेस में बने रहने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे एकदम रिलैक्स्ड होकर अपनी बेंच स्ट्रेंथ के साथ नए नए प्रयोग कर रहे हैं। सोर्स के इस सीधे और बेबाक ऑब्जर्वेशन को इग्नोर करना मुश्किल है। विश्लेषण साफ बताता है कि मुंबई इंडियंस इस बार काफी कंफ्यूज्ड खेल रही है। अब देखिए ना, शार्दुल ठाकुर जैसे अनुभवी गेंदबाज को बाहर बिठाकर राज अंगद बाबा को खिलाना, ये एक ऐसा प्रयोग है जो रणनीतिक रूप से कई सवाल खड़े करता है। वो स्पष्ट दिशा गायब है जिसके लिए मुंबई जानी जाती है। भाग 3, प्रमुख बल्लेबाज और गेंदबाज। चलिए अब उन खास खिलाड़ियों के आंकड़ों में गोता लगाते हैं जो आज के मैच का रुख पलट सकते हैं। श्रेयस अय्यर के आंकड़े देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। इस वेन्यू पर शानदार रिकॉर्ड और मुंबई के खिलाफ 179 का हेड टू हेड औसत। पिछले साल ही उन्होंने मुंबई के खिलाफ 87 रनों की नाबाद पारी खेली थी। मतलब ये एक मस्ट हैव खिलाड़ी हैं। इनके अलावा प्रभा सिमरन, जिनका पिछला हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, और कूपर कोनोली, जो पिछले 2 मैचों में 145 रन ठोक चुके हैं, टॉप ऑर्डर में काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। वहीं अगर मुंबई की बल्लेबाजी की बात करें तो मामला थोड़ा मिक्स्ड है। रोहित शर्मा का पंजाब के खिलाफ 634 रनों का शानदार रिकॉर्ड है और 78 व 84 रनों की हालिया पारियों के साथ उनका फॉर्म एकदम सॉलिड है। रिकिल्टन एक बड़ा वाइल्ड कार्ड हैं, जिन्होंने हाल ही में 130 रनों की तूफानी नाबाद पारी खेली थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाता है सूर्यकुमार यादव का संघर्ष। वो लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और पिछले मैच में तो खाता तक नहीं खोल पाए थे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो डरावना है, पंजाब के खिलाफ 24 विकेट, लेकिन फिलहाल उनका फॉर्म थोड़ा ठंडा पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह 11 विकेट लेकर आग उगल रहे हैं। और हाँ, भले ये पिच स्पिनरों के लिए नहीं मानी जाती, लेकिन अल्लाह गजनफर 13 विकेटों के साथ मुंबई के इकलौते ऐसे स्पिनर हैं जो अपनी मिस्ट्री से कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं। भाग 4, दिलचस्प प्लेयर मैचअप्स। क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद की लड़ाई नहीं है, ये दिमाग और मनोवैज्ञानिक दबाव का भी खेल है। आइए देखते हैं कुछ गजब के मैचअप्स।
यहाँ गेंदबाज बनाम बल्लेबाज के द्वंद्व में अर्शदीप सिंह का मुंबई के बल्लेबाजों पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज साफ दिखता है। उन्होंने रिकल्टन और सूर्यकुमार यादव दोनों को 3-3 बार पवेलियन भेजा है। रिकल्टन को तो लेफ्ट आर्म पेसर से वैसे काफी दिक्कत है, क्योंकि मार्को यानसन भी उन्हें 3 बार आउट कर चुके हैं। ये आंकड़े अर्शदीप को आज के लिए एक बेहद क्रूशियल पिक बनाते हैं। और एक छुपे रुस्तम है मार्कस स्टोइनिस। ये मुंबई के टॉप ऑर्डर के लिए एक साइलेंट असैसिन की तरह काम करते हैं। खतरनाक रोहित शर्मा को 4 बार और सूर्यकुमार यादव को 3 बार आउट करना कोई छोटी बात नहीं है। सूर्यकुमार तो चहल के खिलाफ भी 4 बार आउट हो चुके हैं। ये डेटा साफ साफ बता रहा है कि दिग्गजों की असली कमजोरियां कहाँ छुपी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई के बल्लेबाजों की ही कमजोरियां हैं। पंजाब के सबसे मजबूत बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ 3 बार और शार्दुल ठाकुर के सामने 2 बार फंसे हैं। हालांकि आज के मैच में मुंबई की तरफ से इन दोनों ही गेंदबाजों के प्रमुख भूमिका निभाने के चांस थोड़े कम हैं, लेकिन एक शानदार रणनीति के लिए हर पहलू से वाकिफ होना जरूरी है। भाग 5 फैंटेसी 11 रणनीति। तो इन सारे आंकड़ों, मैचअप्स और पिच रिपोर्ट्स को एक साथ मिलाकर अब तैयार करते हैं अपना अल्टीमेट मास्टर प्लान। हमारी कोर स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मुंबई के कंफ्यूज्ड फॉर्म और पंजाब की करो या मरो वाली स्थिति को देखते हुए झुकाव पंजाब किंग्स की तरफ ही रहेगा। 0 स्पिन वाले ऐतिहासिक डेटा को याद रखिए। टीम में पेसर्स को भर लीजिए और आर्म स्पिनर्स को पूरी तरह इग्नोर कीजिए। और हाँ, धर्मशाला की शॉर्ट फाइन लेग बाउंड्रीज का फायदा उठाने वाले बल्लेबाजों पर खास नजर रखनी होगी। इन सब पैमानों पर खरी उतरने वाली अल्टीमेट फैंटेसी लाइनअप कुछ इस तरह से तैयार होती है। विकेटकीपर में प्रभसिमरन और रिकल्टन, बल्लेबाजी में रोहित, सूर्या, फॉर्म में चल रहे अय्यर और आर्या। ऑलराउंडर्स की बात करें तो कोनोली और यानसेन, और गेंदबाजी पूरी तरह से पेस अटैक के भरोसे रहेगी, बुमराह, अर्शदीप और ड्वार्शस। ये टीम अब तक डिस्कस किए गए हर एक डेटा पॉइंट का एकदम सटीक रिफ्लेक्शन है। अब आता है गेम का सबसे अहम फैसला, कप्तान और उपकप्तान का चुनाव। श्रेयस अय्यर अपने एलीट आंकड़ों के दम पर कैप्टन के लिए एकदम निर्विवाद और सुरक्षित विकल्प है। वाइस कैप्टन के लिए रिकल्टन एक बेहतरीन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक साबित हो सकते हैं, या फिर सूर्यकुमार यादव पर दांव खेला जा सकता है। फाइन लेग की छोटी बाउंड्री उनके खेलने के अंदाज को बहुत सूट करती है और आज उनका सॉलिड कमबैक देखने को मिल सकता है। सारा डेटा एकदम स्पष्ट है, लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल, क्या आज शॉर्ट बाउंड्रीज का फायदा उठाकर आउट ऑफ फॉर्म सूर्यकुमार यादव एक खतरनाक वापसी करेंगे, या फिर जीत के लिए बेताब पंजाब किंग्स एक बार फिर